नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज मैं लेकर उपस्थित हूं एक नई घोषणा के साथ या एक नई खुशखबरी के साथ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने नई घोषणाएं की है, नई भर्तियों की घोषणा की है और बहुत सारी भर्तियाँ पहले भी निकल रही हैं लगातार और भी भर्तियों की घोषणा की है कि अगले वर्ष में बहुत सारी भर्तियाँ होने वाली है। उस पर आज हम विस्तार से जानेंगे कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी भर्तियाँ हो रही हैं और जो 10,000 शिक्षक के जो पद निकाले हैं वो किस क्षेत्र में होने वाले हैं। वो वरिष्ठ अध्यापक के लिए होने वाले हैं या थर्ड ग्रेड के लिए होने वाले हैं या फिर किसी अन्य के लिए, वो क्षेत्र भी हम देखेंगे। देखते हैं नई शिक्षक भर्ती की घोषणा, पद बढ़ेंगे या नहीं, देखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा तो कर दी है, क्या घोषणा की है वो देख लेते हैं। आपने वैसे तो देख लिया होगा, लेकिन साथ साथ में मैं और बता देना चाहता हूं आपको कि विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन। मुख्यमंत्री ने सदन में की बड़ी घोषणा। इन्होंने कहा है कि सीएनजी और पीएनजी पर वेट दर घटाकर 7.5% करने की घोषणा है। और पहले कितना था? तो कहने का मतलब ये है कि सीएनजी जो है, जो सीएनजी गाड़ियाँ चलाने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है। दूसरा ये है कि एक नया है राजस्थान दिवस। अब राजस्थान दिवस जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाया जाएगा। ये करंट का एक क्वेश्चन आपका बन गया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की है। अगले 10,000 स्कूल अगले साल 2026 में 10,000 स्कूल शिक्षकों की होगी भर्ती। अगले साल 10,000 स्कूल शिक्षकों की होगी भर्ती। जो दो तैयारी कर रहे थे, वरिष्ठ अध्यापक की कह रहे थे 2,000 ही पद है, व्याख्याता की तैयारी कर रहे थे कह रहे थे पद कम है, तो उनके लिए खुशखबरी है, होगी अगले साल ही। अब ये इसमें पद जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, इस बारे में स्पष्ट कोई घोषणा किसी प्रकार की नहीं की गई है। और अब ये उस परीक्षा पर डिपेंड करता है कि क्या रहती है स्थिति। अगर ये परीक्षा कहीं आगे जाती है तो ये पद उसमें जोड़ने पड़ेंगे, एक ही साल में 2 परीक्षाएं नहीं करवा सकते। और अगर समय पर परीक्षा हो जाती है तो फिर कोई समस्या नहीं है। ये 10,000 जो है पद आपको फिर से अगले साल, अभी 2025 में, क्योंकि ये भर्ती जो है व्याख्याता की जो भर्ती है वो जून में हो जाएगी और वरिष्ठ अध्यापक की जो भर्ती है वो हो जाएगी सितंबर में। और ये जो 10,000 पद है ये तृतीय श्रेणी अध्यापक के तो हो ही नहीं सकते, इतने कम पद तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकते। ये पद वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता वाले ही रहने वाले हैं अगले वर्ष में। इस वर्ष जो है पदों की घोषणा जो है वो हो जानी है। जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है और उसमें तो पद, मेरा अंदाजा ये कह रहा है कि कम से कम 30,000 पद होने ही चाहिए। 4,750 पटवारियों की, जो भैया सीईटी वाले हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 4,750 पटवारियों की भर्ती अगले साल फिर होने वाली है। तो लगातार हार मत मानिए और डटे रहिए, प्रयास यही कीजिए कि इसी वर्ष इसी भर्ती के अंदर आप सभी का सिलेक्शन हो, चाहे वो व्याख्याता की भर्ती हो, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती हो, और चाहे वो तृतीय श्रेणी अध्यापक की, चाहे पटवारी की, चाहे कांस्टेबल की, और चाहे अन्य किसी क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं। आपने प्रयास 100 में से 100% करना है कि इसी बार। और फिर भी कहीं कोई गड़बड़ हुई तो ये भर्तियां फिर आ रही हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। 1,750 पदों पर अन्य ये वन विभाग में भी भर्ती होगी। इसके अलावा 10,000, इसमें शायद लिखा हुआ नहीं है, 10,000 कांस्टेबल की भर्ती का भी था शायद, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ी भर्ती जो है आप लोगों के लिए तैयार बैठी है। बस मेन बात जो वो ये है कि तैयारी करने वालों की है कि आप तैयारी कीजिए, भर्तियां जो है तैयार हैं, आप तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा 100%। और मन लगाकर जो तैयारी करते हैं उनको कोई नहीं हरा सकता। और तैयारी का जो एक ही सूत्र है, सफलता प्राप्त करने का एक ही सूत्र है, और वो सूत्र ये है कि निरंतरता बनी रहनी चाहिए। किसी भी स्थिति में आप एग्जाम डेट को देखकर या भर्ती को देखकर अगर आप तैयारी करते हैं और निरंतरता नहीं बनाए रखते हैं तब आपके लिए ऐसी समस्या होती है। हम बहुत से बच्चों के बारे में जानते हैं या हमें पता चलता है कि ये 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, ये 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं न कहीं निरंतरता का अभाव रहता है कि जब
भर्ती आती है तब हम तैयारी करने लग जाते हैं, मन से तैयारी करते हैं, और फिर जब भर्ती एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो फिर और अधिक स्पीड के साथ तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हो जाता है हम अपने आप को नॉर्मल छोड़ देते हैं, दुनिया के साथ घुल मिल जाते हैं और दुनिया के साथ ही चलने लग जाते हैं। फिर भर्ती का वेट करते हैं, जब भर्ती आती है तो 2-3 महीने हमारे तैयार होने में निकल जाते हैं। तो यही स्थिति के कारण हमारा लगातार जो है हम कहीं ना कहीं चूकते जाते हैं। सब कुछ होने के बाद भी, तैयार होने के बावजूद भी, कहने से तात्पर्य ये है, जो पुराने विद्यार्थी हैं, ऐसा नहीं कि उनकी तैयारी नहीं है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी तैयारी है, उनको आता भी बहुत अच्छा है, लेकिन कितना भी आता हो रिवाइज जरूरी है जस्ट परीक्षा से पहले। अब खिलाड़ी चाहे कितना भी जबरदस्त कितना भी हो, अब विराट कोहली है, विराट कोहली अगर मैच खेलना है तो मैच से पहले उनको अभ्यास करना ही पड़ेगा। अगर विराट कोहली मैच से पहले अभ्यास नहीं करते हैं तो सफल होने के चांस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। जो अभ्यास में भाग लेते हैं उन्हीं को ही मैच खिलाया जाता है, जो अभ्यास में भाग नहीं लेते हैं उनको नहीं खिलाया। तो कहने से तात्पर्य कि इतना बड़ा खिलाड़ी होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति रहती है, तो हमारी स्थिति क्या होने वाली है। तो हम पहले जो है कितनी भी लगातार कितने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में जो हमने जी जान झोंकनी होती है वो हम नहीं झोंक पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें असफलता का मुँह देखना पड़ता है। तो डटकर तैयारी करें, इस बार आप सभी को सफलताएँ प्राप्त हो। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।